हे एवरीवन, चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक नई मिनी सीरीज वेट के बारे में जो रिसेंटली 2026 में रिलीज हुई है। ये 2026 की सीरीज है। ये एक स्ट्रगलिंग ब्रिटिश पाकिस्तानी मुस्लिम एक्टर की स्टोरी है जो जेम्स बॉन्ड के रोल के लिए ऑडिशन करता है और उससे पब्लिक बैकलैश, रेसिज्म और कॉम्प्लेक्स फैमिली रिलेशनशिप्स का सामना करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। ऑलराइट, चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक सामान्य एक्टर शाहजहां लतीफ से जो एक एक्शन फिल्म के लिए एक सीन कर रहा होता है। असल में वह एक ऐसी फिल्म के लिए ऑडिशन दे रहा होता है जो जेम्स बॉन्ड जैसी होती है। एक्टिंग करते समय वह अपने डायलॉग भूल जाता है और डायरेक्टर उसे डांटती है, कहती है कि वह बहुत खराब ऑडिशन दे रहा है। वह यह भी कहती है कि प्रोडक्शन टीम उसे रखना ही नहीं चाहती थी, उसे सिर्फ एक खास रिक्वेस्ट पर लिया गया है। शाह जवाब देता है कि वह रोजा रख रहा है क्योंकि वह मुस्लिम है और शायद इसी वजह से उसका सिर दर्द कर रहा है। डायरेक्टर उसे चुप रहने को कहती है और बोलती है कि उसने उसे पिछले कुछ घंटों में 6 बार जूस पीते हुए देखा है। इसके बाद उसका ऑडिशन खत्म हो जाता है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर उसे पीछे के गेट से बाहर ले जाता है और कहता है कि वह सामने से नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ फोटोग्राफर खड़े हैं और वे नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि वे नया जेम्स बॉन्ड ढूंढ रहे हैं या किसे चुन रहे हैं। यह सुनकर शाह कहता है कि वह अपना फोन चार्जर भूल गया है। असिस्टेंट उसके साथ चलने की बात करता है लेकिन शाह मना कर देता है और कहता है कि वह खुद चला जाएगा। लेकिन वह जानबूझकर सामने वाले गेट की तरफ जाता है जहां फोटोग्राफर खड़े होते हैं ताकि उसकी फोटो ली जाए और उसे पहचान मिले। फोटोग्राफर उसकी तस्वीरें लेते हैं। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्रिटिश आदमी से होती है जो उसे देव शाह नाम का फेमस एक्टर समझ लेता है और कहता है कि उसने उसकी कई फिल्में देखी हैं। वह बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसकी बड़ी फैन है और उसके साथ सेल्फी मांगता है। शाह हैरान और घबरा जाता है और कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह आदमी सेल्फी लेने लगता है और वीडियो कॉल भी शुरू कर देता है। उसी समय भीड़ में खड़ी एक महिला कहती है कि यह देव शाह नहीं है क्योंकि देव शाह लंबा है और यह आदमी छोटा है, इसलिए यह कोई और है। यह सुनकर वह ब्रिटिश आदमी अपनी गलती समझ जाता है और उसे छोड़ देता है। फिर एक टैक्सी ड्राइवर उसे लेने आता है। ड्राइवर का नाम जुल्फिकार अली होता है जो असल में शाह का कजिन होता है। जुल्फिकार शाह से पूछता है वो आजकल उससे टीवी पे क्यों नहीं देख रहा। शाह जवाब देता है कि वह एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जुल्फिकार को जिज्ञासा होती है और वह पूछता है कि कैसा प्रोजेक्ट है, लेकिन शाह कहता है कि उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है और वह कुछ भी नहीं बता सकता। जुल्फिकार यह मान लेता है और आगे सवाल नहीं करता। बातचीत के दौरान जुल्फिकार शाह से कहता है कि उसे घर चलना चाहिए। शाह कहता है कि वह 2 हफ्ते पहले ही गया था और फिर नहीं जाना चाहता, लेकिन जुल्फिकार कहता है कि वह 2 महीने से घर नहीं गया है और उसे आना चाहिए। आखिरकार शाह मान जाता है और घर चला जाता है। घर पर उसकी माँ उसे प्यार से मिलती है। उसके पिता भी वहाँ होते हैं और उसकी बहन जिसने हाल ही में अपनी नौकरी छोड़ी है फोन चला रही होती है। वह लतीफ शाह की तस्वीरें और रील्स देखती है जो जेम्स बॉन्ड फिल्म की खबरों की वजह से वायरल हो चुकी हैं। न्यूज में कहा जा रहा होता है कि उसे रोल मिल सकता है, जिससे उसका परिवार हैरान, खुश और उत्साहित हो जाता है और सोचता है कि वह बड़ा स्टार बन सकता है। लतीफ समझाने की कोशिश करता है कि उसने सिर्फ ऑडिशन दिया है और अभी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन उसका परिवार फिर भी बहुत खुश रहता है। इसके बाद वह अपनी एजेंट फेलिश को कॉल करता है और कहता है कि उसकी वायरल तस्वीरें उसके कॉन्ट्रैक्ट पर असर डाल सकती हैं। वह कहती है कि पहले यह समस्या हो सकती थी, लेकिन अब वह ट्रेंड कर रहा है तो यह उसके लिए फायदेमंद भी हो सकता है क्योंकि प्रोडक्शन टीम उसे पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह उनसे बात करेगी और उसे दूसरा ऑडिशन दिलाने की कोशिश करेगी ताकि वह बेहतर कर सके। लतीफ उसका धन्यवाद करता है लेकिन अपनी चिंता भी बताता है कि उसने पहले कई राजनीतिक बातें कही हैं, ब्रिटेन में रेसिज्म है और वो एक मुस्लिम है जो पाकिस्तानी है। उसकी एजेंट उसे कहती है कि वह अभी इन बातों की चिंता न करे और पॉजिटिव रहे, बाकी वह संभाल लेगी। बाद में जब शाह सड़कों पर चलता है तो उसके चलने में एक नया कॉन्फिडेंस दिखता है। वह एक क्लब जाता है जहां वह अपने दोस्तों से मिलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। लगता है दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वह उसे ग्रीट करती है और चली जाती है। जब वह अपने दोस्तों से मिलता है तो वे उसे बधाई देते हैं और उसके लिए खुश होते हैं, यह सोचकर कि उसे बड़ा रोल मिल गया है। उसका एक दोस्त कहता है कि वह अब फेमस हो गया है और टॉप पर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन वह यह भी बताता है कि कुछ लोग उसके धर्म और उसकी पहचान की वजह से उसे ट्रोल कर रहे हैं, जो रेसिज्म की वजह से है और उसे इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। लतीफ शाह वॉशरूम में जाता है और कमेंट्स देखता है। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। यह देखकर वह परेशान और बेचैन हो जाता है।
जब वह बाहर आता है तो वह कुछ बोल नहीं पाता। फिर वह क्लब छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसे समझ आता है कि यह अचानक मिली फेम उसके लिए संभालना मुश्किल है। अगले सीन में उसका पिता नमाज पढ़ रहा होता है। इसी दौरान कोई उनके घर की खिड़की तोड़ देता है और अंदर सुअर का सिर फेंक देता है। जब लतीफ अपने माता पिता के साथ उसे देखता है तो उन्हें उस पर लिखा हुआ एक नफरत भरा मैसेज दिखता है जो उनकी संस्कृति और धर्म को निशाना बनाता है। उसी समय उसे प्रोडक्शन टीम से मैसेज मिलता है कि उसे दूसरे ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। अगली सुबह वह एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर नाइजल को कॉल करता है जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए जाना जाता है। नाइजल कई बड़े सेलिब्रिटीज को सिक्योरिटी देता है। शाह उससे कहता है कि वह उसके घर के लिए अच्छी सिक्योरिटी का इंतजाम करे। नाइजल मान जाता है और शाह को अपना कार्ड देता है ताकि वह उससे संपर्क कर सके। बाद में शाह जुल्फिकार से कहता है कि वह एक म्यूजियम में एग्जीबिशन अटेंड करने जा रहा है। जुल्फिकार उसके साथ जाने की बात करता है और कहता है कि वह उसका असिस्टेंट बनकर जा सकता है। शाह मान जाता है। वे एक बड़े म्यूजियम में पहुंचते हैं जहां कुछ लोग एथनिसिटी से जुड़े मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। लोग नारे लगा रहे होते हैं, एकता, सभी संस्कृतियों का सम्मान और ब्रिटेन में सबको बराबर पहचान देने की मांग कर रहे होते हैं। वहां एक छोटा फैन जुल्फिकार के पास आता है और कहता है कि वह लतीफ शाह से मिलना चाहता है और उसका ऑटोग्राफ लेना चाहता है। लेकिन शाह मना कर देता है और कहता है कि वह इस समय किसी भी पॉलिटिकल मामले में शामिल नहीं होना चाहता। इसके बाद शाह सोचता है कि उसे एक स्पीच देनी चाहिए और वह सेक्रेटरी से बात करता है। सेक्रेटरी उसे कहती है कि वह म्यूजियम डायरेक्टर से बात करे। जब वह डायरेक्टर के पास जाता है तो वह मना कर देती है और बताती है कि राज ठाकरे, जो इंडियन कल्चर से जुड़े हैं, पहले से वहां मौजूद हैं और उन्हें स्पीच देने के लिए तय किया गया है। इसलिए शाह को बोलने की अनुमति नहीं मिलती। राज ठाकरे भी इंडियन ओरिजिन के हैं और उन्हें भी दूसरे ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिससे वह अगला जेम्स बॉन्ड बनने के मजबूत कैंडिडेट बन जाते हैं। रीज उनसे मिलने आता है ताकि उनके माइंडसेट और साइकोलॉजिकल स्टेट को समझ सके। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं और पहले एक प्रोजेक्ट में साथ काम कर चुके हैं, इसलिए उनके बीच एक प्रोफेशनल राइवलरी भी है। शाह उससे बात करता है और बताता है कि कल्चरल डिफरेंस और रेसिज्म से डील करना कितना मुश्किल होता है। राज ठाकरे काफी कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव दिखता है। वह कहता है कि ऐसे लोग हर कल्चर में होते हैं और उन्हें ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। वहीं शाह अपना हाल का इंसिडेंट बताता है कि किसी ने उसके घर में सुअर फेंक दिया, जिससे उसका परिवार बहुत परेशान हो गया है। वह यह भी कहता है कि वह एक स्पीच देना चाहता है और राज से पूछता है कि क्या वह उसे अपनी स्पीच के बाद बुला सकता है। राज बिना सोचे मान जाता है। अगले सीन में एक सिक्योरिटी ऑफिसर शाह के पास आता है और कहता है कि जुल्फिकार ने कुछ गड़बड़ कर दी है और पूछता है कि क्या वह उसके साथ है। शाह कहता है कि वह उसे नहीं जानता। इसके बाद जुल्फिकार को सिक्योरिटी बाहर निकाल देती है। फिर जब म्यूजियम डायरेक्टर राज ठाकरे को स्पीच के लिए बुलाती है तो वह इस मौके का फायदा उठाता है और खुद को पॉजिटिव तरीके से पेश करता है। वह बताता है कि जब उसे जेम्स बॉन्ड के रोल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया तो किसी ने उसके घर पर सूर फेंक दिया, लेकिन वह डरता नहीं है। वह यूनिटी की बात करता है और कहता है कि ब्रिटिश कल्चर सबको अपनाने वाला है और हर कल्चर को रिस्पेक्ट देता है। उसकी स्पीच बहुत स्मार्ट तरीके से दी जाती है, जिससे लोगों का सपोर्ट उसे मिल जाता है और उसकी इमेज मजबूत हो जाती है। लतीफ यह सब सुनकर शॉक और अपसेट हो जाता है। उसे समझ आता है कि राज ने उसकी पर्सनल बात का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर लिया। बाद में जब राज उसे स्टेज पर बुलाता है तो लतीफ कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बोले। वह बहुत ओवरवेल्म हो जाता है और उसे अपने बचपन की दर्द भरी यादें याद आती हैं, जब उसे बुली किया जाता था और विदेशियों के खिलाफ हिंसा देखी थी। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। उसी समय वही लड़का जिसे पहले ऑटोग्राफ नहीं मिला था उसके पास आता है और उसके हाथ में चाकू होता है। लतीफ तुरंत रिएक्ट करता है, उसकी तरफ भागता है, उसे पकड़ लेता है और जमीन पर गिराकर कंट्रोल कर लेता है। इस पूरी घटना को फोटोग्राफर्स कैप्चर कर लेते हैं और लतीफ एक बार फिर टॉप ट्रेंडिंग में आ जाता है। फिर फेलिशा उसे बताती है कि उसके एक्शन की वजह से बहुत बड़ा मैस हो गया है और उसकी पब्लिक इमेज को काफी नुकसान हुआ है। वह उसे कई अखबार और टैब्लॉइड्स दिखाती है जहां उसके बारे में नेगेटिव खबरें छपी होती हैं। उनमें से एक आर्टिकल में लिखा होता है कि अगला जेम्स बॉन्ड एक ब्राउन जेम्स बॉन्ड हो सकता है और उसमें कुछ नेगेटिव ओपिनियन भी दिए गए होते हैं। शाह देखता है कि उस आर्टिकल की राइटर यास्मीन खान है, वही लड़की जिससे वह पहले क्लब में मिला था। वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। फेलिशा उसे कहती है कि इसे इग्नोर करो क्योंकि आजकल लोग न्यूज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन वह उसे उस लड़के के बारे में भी बताती है जिसे उसने पहले मारा था। उस लड़के ने एक टिकटॉक अकाउंट बना लिया है और वह पब्लिक माफी मांगने की डिमांड कर रहा है, वरना वह लीगल नोटिस भेज सकता है। शाह कहता है कि उस लड़के ने पहले उस पर हमला किया था, लेकिन फेलिशा बताती है कि उसके पास सिर्फ पेपर स्प्रे या पेंट स्प्रे था।
वह कहती है कि जो भी हो उसे अपनी इमेज ठीक करने के लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी। अगले दिन ईद होती है। पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी नए कपड़े पहनकर त्योहार मना रही होती है। शाह लतीफ और उसका परिवार पहले से भी ज्यादा ध्यान में आ जाते हैं। यह अटेंशन संभालना उसके लिए पहले ही मुश्किल होता है और लोग उससे बार बार पूछते हैं कि क्या वह सच में अगला जेम्स बॉन्ड बनने वाला है। वह बस उनसे कहता है कि उसके लिए दुआ करें। इसके बाद वह एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह उस लड़के सिड से माफी मांगने की कोशिश करता है और अपने फैंस से बात करता है। वह पूरी घटना समझाता है और अपनी सफाई देता है। फिर वह वीडियो अपनी एजेंट को भेजता है, लेकिन वह कहती है कि उसने एक बार भी सॉरी शब्द इस्तेमाल नहीं किया और उसे दोबारा वीडियो बनाने को कहती है क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। इसी दौरान नायला का इंट्रोडक्शन होता है जो उसकी दूर की रिश्तेदार और पड़ोसन है। उसका बेटा सलीम दुबई में बिजनेस करता है। उसकी इमेज थोड़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि वह लग्जरी लाइफस्टाइल जीता है और कई लड़कियों के साथ जुड़ा रहता है। ईद के दिन वह बहुत ग्रैंड एंट्री करता है, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में, और लोग उसे देखने और मिलने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। जुल्फिकार भी सलीम के पास आता है और उससे बात शुरू करता है। वह अपना एक बिजनेस आइडिया बताता है कि वह एक टैक्सी बिजनेस शुरू करना चाहता है जिसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपनी ही कम्युनिटी के ड्राइवर को हायर कर सकें ताकि पैसेंजर्स को ज्यादा कंफर्ट और कनेक्शन महसूस हो। वह यह आइडिया सलीम को बताता है और उम्मीद करता है कि वह इसमें इन्वेस्ट करेगा। जुल्फिकार कहता है कि वह अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन सलीम उसे बताता है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि जुल्फिकार का एक पास्ट है, लेकिन वह कोई बड़ा या खतरनाक क्राइम नहीं था और वह ड्रग्स में भी शामिल नहीं है। असल में एक बार किसी ने उसे मुस्लिम होने पर ताना मारा था और गुस्से में आकर उसने उस आदमी को मार दिया, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। फिर भी सलीम कहता है कि यह कोई बड़ा इश्यू नहीं है और वह उसे सलाह देता है कि वह अपना बिजनेस आइडिया दुबई में अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कर सकता है। इसके बाद शाह एक जगह ढूंढता है ताकि वह अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सके। वह एक कमरे में जाता है जहां सलीम और उसकी बहन रुकिया साथ बैठे होते हैं। दोनों का आपस में अफेयर चल रहा होता है। सलीम कहता है कि वह उसके लिए आया है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन रुकिया कहती है कि वह अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है और अभी शादी नहीं कर सकती। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है और शाह यह सब देखकर हैरान रह जाता है। माहौल अजीब हो जाता है तो शाह वहां से निकल जाता है। इसके बाद शाह लतीफ इंस्टाग्राम पर यास्मीन खान को मैसेज करता है जिसने उसके बारे में आर्टिकल लिखा था, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया है। फिर वह दोबारा माफी वाला वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसे लगता है कि गलती पूरी तरह उसकी नहीं थी और वह सोचता है कि उसे माफी क्यों मांगनी चाहिए। फिर वह अपना फोन निकालता है और सैयद नाम के लड़के को वीडियो कॉल करता है। कॉल के दौरान वह उससे कहता है कि उसे सच में अफसोस है और उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, बस वह गुस्से में अपना कंट्रोल खो बैठा था। सैयद शांत होकर जवाब देता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और अब वह ठीक है। वह उसकी माफी स्वीकार कर लेता है, लेकिन कहता है कि वह एक सही माफी वाला वीडियो रिकॉर्ड करके उसे भेज दे ताकि वह उसे टिकटॉक पर पोस्ट करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा सके। शाह लतीफ मान जाता है, लेकिन कॉल खत्म होने के बाद वह गुस्से में अपना फोन फेंक देता है। जब वह फोन उठाने जाता है तो बाहर हलचल देखता है। उसका पिता नमाज पढ़ाते समय अपनी तबीयत खराब होने की वजह से गिर जाते हैं। यह देखकर शाह लतीफ परेशान हो जाता है और लोगों पर गुस्सा करता है कि उन्होंने उसकी हालत जानते हुए भी उन्हें नमाज पढ़ाने क्यों दिया। जुल्फिकार उसे जवाब देता है और कहता है कि वह दूसरों को लेक्चर न दे। वह पहले से ही उससे नाराज होता है क्योंकि म्यूजियम वाले इवेंट में उसे इग्नोर किया गया था। जुल्फिकार गुस्से में उसे कहता है कि वह खुदगर्ज हो गया है और अब सुपरस्टार जैसा व्यवहार कर रहा है। शाह लतीफ पहले से ही बहुत परेशान होता है, इसलिए वह अपना गुस्सा खो देता है और सबसे बुरी तरह बात करने लगता है। उसकी माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। वह जुल्फिकार से कहता है कि सलीम उसके बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि उसकी बहन रुकिया में इंटरेस्टेड है। गुस्से में वह जुल्फिकार को सारी समस्याओं की जड़ बता देता है और यहाँ तक कि अपनी माँ की तकलीफ के लिए भी उसे जिम्मेदार ठहराता है। तभी ताहिरा उसे थप्पड़ मार देती है। यह देखकर शाह लतीफ शौक और गुस्से में घर छोड़ देता है और ईद के दिन सड़कों पर भटकने लगता है, बिल्कुल टूटा हुआ और खोया हुआ इंसान बनकर। अगले एपिसोड में यास्मीन खान एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई दिखाई देती है जहां वह खाना खा रही होती है। शाह वहां पहुंचता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है। वह उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। यास्मीन जवाब देती है कि वह हर ईद पर यहाँ आती है और उसे दिखावा करने से मना करती है क्योंकि उसे पता है कि वह उस आर्टिकल की वजह से यहाँ आया है। शाह अनजान बनने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे नहीं पता वह किस आर्टिकल की बात कर रही है। वह कहता है कि उसके पास ऐसी चीजें पढ़ने का समय नहीं है और उससे पूछता है कि वह किस आर्टिकल की बात कर रही है।
यास्मीन कहती है कि उसे अच्छी तरह पता है कि वह उसी वजह से यहाँ आया है, वरना वह लंदन के इस हिस्से में सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं आता, वह कहीं भी जा सकता था। शाह परेशान हो जाता है और कहता है कि वह हमेशा उसे गलत समझती है और उनका पुराना रिश्ता भी उसकी गलतफहमियों की वजह से ही खत्म हुआ था। जैसे ही वह ऊंची आवाज में बात करता है, कुछ लोग उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। वह उनमें से एक के पास जाता है और विनम्रता से कहता है कि वह वीडियो डिलीट कर दे। फिर दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं, जहां कई फोटोग्राफर पहले से शाह का पीछा कर रहे होते हैं और उसकी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह देखकर शाह हैरान भी होता है और थोड़ा खुश भी, और कहता है कि कम से कम उसने जिंदगी में कुछ तो हासिल किया है। यास्मीन जवाब देती है कि उसका रवैया उसकी कामयाबी से मेल नहीं खाता। इसके बाद दोनों पीछे वाले दरवाजे से वहां से निकल जाते हैं। बाहर आकर यास्मीन उससे कहती है कि वह उसे अकेला छोड़ दे, क्योंकि वह अब उससे बात नहीं करना चाहती और वह उसे पहले ही काफी दुख दे चुका है। लेकिन शाह जिद करता है और कहता है कि वह कम से कम एक बार उसकी बात तो सुन ले। रास्ते में एक फूल बेचने वाला उनके पास आता है और शाह उसके लिए फूल खरीदने की कोशिश करता है। यास्मीन मना कर देती है और कहती है कि अगर वह सच में उसे जानता होता तो उसे याद होता कि उसे फूलों से एलर्जी है और वह उन्हें ले नहीं सकती। आगे चलते हुए उसे याद आता है कि उसका बैग रेस्टोरेंट में रह गया है। शाह उसके साथ वापस जाने का ऑफर करता है, लेकिन वह पहले कहती है कि वह अकेले जा सकती है। फिर शाह जिद करता है और वह मान जाती है। जब वह फोन की लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि फोन चल रहा है, यानी वह अब रेस्टोरेंट में नहीं है। वह कहती है कि उन्हें लोकेशन का पीछा करना होगा। टैक्सी नहीं मिलती तो वे एक रंग बिरंगी बाइक रिक्शा में बैठ जाते हैं और उस चलती हुई लोकेशन का पीछा करने लगते हैं। रिक्शा बहुत खूबसूरत लाइट्स और दिल के डिजाइन से सजा होता है, जैसे किसी कपल के लिए रोमांटिक राइड हो। रिक्शा वाला एक रोमांटिक गाना भी गाने लगता है, जो उनके रिश्ते के समय का उनका पसंदीदा गाना होता है। इससे पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और दोनों अपने रिश्ते के बारे में बात करने लगते हैं और सोचते हैं कि अलग होने के बाद क्या क्या हुआ। फोन की लोकेशन उन्हें एक क्लब तक ले जाती है, जहां लोग अजीब कपड़े पहनकर और रंग बिरंगे फेस पेंट के साथ डांस कर रहे होते हैं। वे भी वहां शामिल हो जाते हैं, डांस करते हैं और म्यूजिक एंजॉय करते हैं। एक समय शाह लतीफ वॉशरूम जाता है, जहां उसे एक टोकरी में उसका बैग मिलता है। जब वह उसे चेक करता है तो उसे अंदर कुछ ऐसा मिलता है जिससे वह परेशान हो जाता है। लेकिन वापस आकर वह तुरंत यास्मीन को नहीं बताता कि उसे बैग मिल गया है। वह कहता है कि तुम्हें अपना पासपोर्ट मिल गया। यास्मीन उसके व्यवहार से समझ जाती है कि उसे बैग मिल चुका है। उसे शक होता है और वह पूछती है कि उसे पासपोर्ट के बारे में कैसे पता, क्योंकि उसने तो सिर्फ एक का जिक्र किया था, जबकि असल में 2 पासपोर्ट होते हैं। फिर शाह बैग निकाल कर दिखाता है कि उसमें 2 पासपोर्ट हैं, एक उसका और दूसरा उसके बॉयफ्रेंड का। वे दोनों बाहर आते हैं और शाह इमोशनल हो जाता है। वह उससे कहता है कि वह आर्टिकल की वजह से नहीं बल्कि उसके लिए आया था और उनके अलग होने के बाद वह बहुत प्रभावित हुआ था। यास्मीन जवाब देती है कि वह अर्जेंटीना जा रही है और वापस आने का कोई प्लान नहीं है। वह उसे कहती है कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए और उसे एक लापरवाह इंसान कहती है। शाह पूछता है कि वह किसी और के लिए अर्जेंटीना कैसे जा सकती है और वहां कैसे रहेगी। वह शांति से कहती है कि वह संभाल लेगी। शाह इमोशनल होकर कहता है कि उसे अक्सर बेबस महसूस होता है। वह मानता है कि वह गलतियां करता है और जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो अनजाने में किसी को दुख पहुंचा देता है। वह समझाता है कि उसका कभी इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं होता, वह सच में लोगों की परवाह करता है, लेकिन लोग उसे गलत समझ लेते हैं। वह यह भी कहता है कि वह जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल करना चाहता है, ऐसे काम करना चाहता है जिससे लोग खुश हों और अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। यास्मीन कहती है कि वह सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। वह कहती है कि उसकी बातें किसी फिल्म या नाटक की लाइनों जैसी लगती हैं। शाह मानता है कि ऐसा लग सकता है, लेकिन वह दिल से सच्ची बात कर रहा है। आखिर में यास्मीन कहती है कि वह उसके लिए दुआ करेगी और उम्मीद करती है कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो, लेकिन वह फिर भी जाना चाहती है। वह वहां से चली जाती है और शाह सड़क पर खड़ा रह जाता है, उदास और टूटा हुआ महसूस करते हुए। अगली सुबह वह घर जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। घर पूरी तरह बिखरा हुआ होता है, दवाइयाँ और सामान हर जगह फैला होता है। फिर वह देखता है कि सोफे पर एक सुअर का सिर रखा हुआ है। वह कैमरे की तरफ देखता है और फिर पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहां वह एक डिटेक्टिव को बताता है कि उसे लगता है कि उसके परिवार का अपहरण हो गया है और वही लोग पहले उसके घर में सुअर भी भेज चुके थे। डिटेक्टिव उससे कहते हैं कि वह पूरी बात विस्तार से बताए। वे उससे पूछते हैं कि उसने पहले सुअर वाले मामले में पुलिस को क्यों नहीं बताया। वह जवाब देता है कि उसने एक प्राइवेट सिक्योरिटी एडवाइजर को हायर किया था। डिटेक्टिव थोड़ी हैरानी और मजाक में पूछते हैं कि क्या वह इतना अमीर है कि सिक्योरिटी एडवाइजर रख सके।
शाह आत्मविश्वास से कहता है कि वह एक जानामाना एक्टर है और जल्द ही और भी फेमस होने वाला है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसे जेम्स बॉन्ड का रोल मिल जाएगा। फिर शाह उन्हें कैमरा फुटेज दिखाता है और कहता है कि इसे चेक करें, लेकिन वे कहते हैं कि वे तुरंत ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए कानूनी परमिशन और सही प्रक्रिया की जरूरत होती है। वे उसे बैठकर इंतजार करने को कहते हैं और खुद इस मामले पर टीम से बात करने चले जाते हैं। इंतजार करते हुए शाह धीरे धीरे अपनी हकीकत से दूर होने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह सुअर उससे बात कर रहा है और उसे याद दिला रहा है कि दोपहर 2 बजे उसका ऑडिशन है और उसे इसे मिस नहीं करना चाहिए। वह आवाज उसे कहती है कि वह पुलिस स्टेशन छोड़ दे और अपने करियर पर ध्यान दे, वरना उसका मौका हाथ से निकल सकता है। यह सोचकर कि उसे तुरंत कोई मदद नहीं मिलेगी, शाह चुपचाप वहां से निकल जाता है। वह खुद कैमरा सिस्टम खोलकर फुटेज देखने की कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड न होने की वजह से लॉग इन नहीं कर पाता। फिर उसे अपने सिक्योरिटी एडवाइजर नाइजेल का दिया हुआ कार्ड याद आता है और वह उससे मदद लेने का फैसला करता है। वह सुअर का सिर वाला बैग अपने साथ ही रखता है, क्योंकि वह अब थोड़ा भ्रमित हो चुका है और उससे बात करने में उसे अजीब सा सुकून मिलता है। जब वह सिक्योरिटी एरिया में पहुंचता है तो ऑफिसर्स उसके बैग से खून निकलते हुए देखते हैं और एक स्निफर डॉग भौंकने लगता है। वे उसे चेक करने लगते हैं, लेकिन तभी नाइजेल वहां आ जाता है और कहता है कि वह उसे जानता है, इसलिए उसे जाने दें। फिर वह शाह को एक तरफ ले जाता है। शाह नाइजेल को अपने परिवार के गायब होने के बारे में सब कुछ बताता है। नाइजेल उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसके परिवार को ढूंढ लेगा और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह उसे अपने करियर पर ध्यान देने के लिए कहता है, खासकर उसके दूसरे ऑडिशन पर, और यह भी कहता है कि उसके पास काफी प्रभाव है और वह उसे यह रोल दिलाने में मदद कर सकता है। शाह को शक होता है और वह पूछता है कि नाइजेल को उसके दूसरे ऑडिशन के बारे में कैसे पता है। शाह नाइजेल से पूछता है कि क्या वह ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 का आदमी है। नाइजेल थोड़ी देर रुकता है और फिर कहता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है और बताता है कि MI5 एक बहुत ताकतवर ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी है। शाह फिर पूछता है कि वह उसकी मदद क्यों करना चाहता है। नाइजेल समझाता है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए वे शाह की कम्युनिटी के करीब आना चाहते हैं। वह कहता है कि क्योंकि शाह मुस्लिम बैकग्राउंड से आता है और उसका संबंध सब कॉन्टिनेंट से है, इसलिए वे चाहते हैं कि वह अपनी कम्युनिटी में पॉपुलर बने ताकि वे उसे बेहतर समझ सकें और उससे जुड़ सकें। यानी वे चाहते हैं कि शाह अपनी ही कम्युनिटी में एक एसेट की तरह काम करे। वह वॉशरूम जाता है और इस बारे में सोचता है। यह बात शाह को बहुत परेशान कर देती है। वह इस आइडिया को ठुकरा देता है और कहता है कि वह अपनी कम्युनिटी के साथ धोखा नहीं कर सकता। बाद में परेशान हालत में वह फिर से उस सुअर के सिर से बात करने लगता है, जो उसकी कल्पना में उसे कहता है कि वह यह मौका स्वीकार करे और एक बड़ा सुपरस्टार बन जाए। लेकिन शाह मना कर देता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर वह चुपके से वहां से निकल जाता है और नाइजेल से बचकर भागने लगता है। वह एक ट्रेन में चढ़ जाता है, जबकि नाइजेल उसके पीछे भागता है, लेकिन ट्रेन चल पड़ती है और नाइजेल प्लेटफॉर्म पर ही रह जाता है। ट्रेन के चलने के दौरान वह आवाज फिर से उसे कहती है कि वह अपनी जिंदगी का बड़ा मौका खो रहा है, लेकिन शाह गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर वह एक मस्जिद में पहुंचता है। इमाम ऐलान करते हैं कि नमाज का समय हो गया है। शाह उनसे कहता है कि सभी नमाजियों को बता दें कि वह अपने परिवार, अपने भाई बहनों को ढूंढ रहा है और अगर किसी ने उन्हें देखा हो या वे वहां आए तो उसकी मदद करें। तभी बाहर से एक आदमी भागता हुआ आता है और चिल्लाता है कि किसी ने मस्जिद के बाहर सुअर का सिर रख दिया है और यह उन पर हमला है, इसलिए उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। शाह तुरंत कहता है कि वह सुअर का सिर वही लेकर आया था। यह सुनते ही लोग उसके पीछे भागने लगते हैं और वह वहां से भाग जाता है, गलियों में छिपते हुए इधर उधर भागता रहता है। अपनी भ्रम की हालत में उसे अपने अतीत के लोग दिखने लगते हैं, 2 लड़के जो बचपन में उसे तंग करते थे, फिर 2 आदमी जो उसे बुरा भला कहते थे और एक औरत जिसने उसे सड़क पर बेइज्जत किया था। वह घबरा जाता है और ऐसे भागने लगता है जैसे ये सब लोग उसका पीछा कर रहे हों। उनके ताने और बातें उसके दिमाग पर भारी पड़ रही होती हैं। अचानक उसे अपना ही एक और रूप दिखता है, जो जेम्स बॉन्ड की तरह सूट पहने होता है और हाथ में पिस्टल लिए होता है। वह आगे बढ़ता है और उन लड़कों और आदमियों पर गोली चलाता है जिन्होंने उसे तंग किया था। शाह यह सब देखकर हैरान रह जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह पूरी तरह अपने भ्रम में खो चुका होता है। फिर यह जेम्स बॉन्ड वाला रूप उस औरत का सामना करता है और उससे लड़कर उसे हरा देता है। इसके बाद वह शाह से कहता है कि इस दुनिया में कमजोर लोगों की कोई जगह नहीं है। फिर वह खुद शाह के पीछे भागने लगता है। डर के मारे शाह फिर से भागता है, अभी भी वह बैग अपने साथ लिए होता है। भागते हुए एक कार उसे टक्कर मार देती है और वह गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वह सुअर के सिर को देखता है, जो अब कुचला हुआ और बेजान होता है। उसकी कल्पना में वह आखिरी बार उससे बात करता है और कहता है कि जिंदगी में आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो और लोगों की बातों की चिंता मत करो।
इस दौरान वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ पुलिस को बुलाते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। आखिरी सीन में शाह को बहुत परेशान और उलझी हुई हालत में दिखाया जाता है, जैसे वह पूरी तरह खो चुका हो। जब फाइनल एपिसोड शुरू होता है, शाह अस्पताल में होता है। वह बेहोश होता है और उसे अजीब अजीब ख्याल आते हैं। उसे अपने बचपन की बातें याद आती हैं, जब लोग उसे टेररिस्ट, जिहादी और पाकिस्तानी कहकर परेशान करते थे। उन यादों में जुल्फिकार हमेशा उसकी मदद करता है और उसे बचाता है। शाह होश में आता है और उसे याद आता है कि आज उसका दूसरा ऑडिशन है। वह जाने के लिए देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका परिवार पास वाले कमरे में है। सब एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। शाह उनसे पूछता है कि वे कहाँ थे, क्योंकि वह उन्हें हर जगह ढूंढ रहा था और बहुत परेशान था। वे बताते हैं कि ईद की रात जब वे फंक्शन से लौटे तो उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह गिर गए, इसलिए उन्हें अस्पताल लाना पड़ा। फिर वे शाह से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, उसे इतनी चोटें कैसे लगीं और उसके इंटरव्यू और ऑडिशन का क्या हुआ। शाह रुकैया से पूछता है कि जुल्फिकार कहाँ है। वह बताती है कि ईद वाले दिन झगड़े के बाद वह बहुत गुस्से में था और सलीम के पास चला गया। जुल्फिकार ने सलीम से पूछा कि क्या उसने उसे सिर्फ रुकैया तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया और अगर उसे उसके बिजनेस आइडिया में दिलचस्पी नहीं थी तो उसे उम्मीद क्यों दी। सलीम डर जाता है और कहता है कि उसने इन्वेस्टर से बात कर ली है और दुबई में उनकी मीटिंग है। रुकैया बताती है कि वे एयरपोर्ट गए हैं और आज दुबई जा रहे हैं। शाह कहता है कि उसे एयरपोर्ट जाना चाहिए और उसे रोकना चाहिए क्योंकि जुल्फिकार हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। रुकैया कहती है कि आज उसका दूसरा ऑडिशन है, लेकिन शाह कहता है कि वह कोई सेकंड चॉइस नहीं है और उसके लिए उसके रिश्ते ज्यादा जरूरी हैं। रुकैया और शाह जल्दी जल्दी एयरपोर्ट जाते हैं जुल्फिकार को रोकने के लिए, लेकिन वहाँ शाह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड यास्मीन खान को उसके बॉयफ्रेंड के साथ अर्जेंटीना जाते हुए देखकर हैरान रह जाता है। यास्मीन कहती है, क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? तुम हर जगह मेरा पीछा कर रहे हो। शाह जवाब देता है, मैं यहाँ अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज को रोकने आया हूँ। मुझे लगता है अब मुझे अपनी गलतियाँ ठीक करनी चाहिए। मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, क्योंकि तुम्हें रोकना एक गलती होगी। वे बोर्डिंग ऑफिसर के पास जाते हैं, लेकिन वह कहता है कि बोर्डिंग पूरी हो चुकी है और अब वे उससे नहीं मिल सकते। शाह एक तरीका अपनाता है, वह एक फोटो दिखाता है और कहता है कि जिस आदमी को वे रोकना चाहते हैं वह एक टेररिस्ट है, इसलिए प्लेन को रोकना चाहिए। तभी पीछे से जुल्फिकार आ जाता है और कहता है कि उसकी फ्लाइट डिले हो गई है। वह गुस्से में शाह से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जो तुमने मेरे साथ किया वह काफी नहीं था क्या? शाह माहौल हल्का करने की कोशिश करता है और कहता है, मैं बस फ्रस्ट्रेट था, किसी तरह तुम्हें रोकना चाहता था। फिर शाह इमोशनल हो जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। जुल्फिकार जवाब देता है, इतना इमोशनल मत हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, बस 4 दिन के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर शाह थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। सलीम और रुकैया भी आपस में बात करके अपने रिश्ते को ठीक कर लेते हैं। अगले सीन में शाह ऑडिशन देता है। इस बार उसके असली जज्बात और जिम्मेदारी उसकी एक्टिंग में साफ नजर आती है। उसकी एक्टिंग इतनी सच्ची लगती है कि डायरेक्टर, असिस्टेंट और बाकी एक्टर्स सब इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। आखिरी सीन में उससे जेम्स बॉन्ड की सिग्नेचर लाइन बोलने को कहा जाता है, द नेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। वह कैमरे की तरफ देखता है और इसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है।